डिस्कस करने वाले हैं क्लास क्लास 9th साइंस मॉडल पेपर 2020 सेट 2 में आज हम लोग डिस्कस करने वाले। पहले वीडियो में हम लोग सेट 1 के बारे में डिस्कस कर लिया। आज हम लोग सेट 2 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बिना बात हुए अपने क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए हमारा पहला नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक्सरसाइज 21 में कि प्रतीक 12/6 में से कार्बन की द्रव्यमान संख्या बताइए। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं। तो देखिए यदि किसी तत्व का परमाणु क्रमांक ए तथा परमाणु द्रव्यमान जेड है तो उसके परमाणु में उपस्थित न्यूट्रॉन की संख्या होगी कितनी होगी। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर होगा हमारे को जो ऑप्शन नंबर सी ए माइनस जेड हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 23 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। किस अवस्था में अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर सी गैस अवस्था में ऊर्जा अणुओं की ऊर्जा अधिकतम होती। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 24 पर पूछा रहा है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर है कितना होगा 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम बराबर। तो याद रखिएगा जिसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 283 केल्विन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मिश्रण है। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वायु हमारे क्या है मिश्रण है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 में बोला जा रहा है कि सी आई आयन में संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे का जो ऑप्शन नंबर बी 8 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 27 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि रदरफोर्ड का अल्फा कण परिकर्ण प्रयोग किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। किसकी खोज के लिए उत्तरदायी था। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए परमाणु केंद्रक हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 पर आता है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 28 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि 0.5 मोल H2O का द्रव्यमान होगा। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे को जो ऑप्शन नंबर बी 9 ग्राम हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन कपड़ा गर्मियों के समय अधिकतम आरामदेह होता है। तो याद रखिएगा ये सबसे आसान क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा सूती कपड़ा हमारे गर्मियों के समय अधिकतम आरामदेह होता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित मिश्रणों में से विलयन का पहचान करें। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिए क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समुद्री जल हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 31 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि कैनाल किरणें किसका किरण पुंज है। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रोटॉन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 32 पर पूछा जा रहा है कि किसी तत्व के परमाणु में 18 न्यूट्रॉन एवं 17 प्रोटॉन है तत्व का परमाणु द्रव्यमान होगा। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 35 हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 33 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि सोडियम का सही इलेक्ट्रॉन विन्यास निम्न में से कौन सा है। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 281 हमारे क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 34 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि 1.8 GH2O में अणुओं की संख्या होगी। अणुओं की संख्या कितनी होगी। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी क्या है 6.022 गुने 10 का पावर 22 ये हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि आत्महत्या के थैला कहलाता है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाइसोसोम हमारा क्या कहलाता है आत्महत्या का थैला कहलाता है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं। तो देखिए कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग कोशिका का पावर हाउस कहते है। चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 37 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि ट्रैकिड्स पाए जाते हैं। तो ट्रैकिड्स किस में पाए जाते हैं सर। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर है हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाइलम में पाए जाते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की ओर आगे बढ़ते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 38 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि मलेरिया का रोग वाहक है। तो याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे जो ऑप्शन नंबर बी मच्छर क्या है मलेरिया का रोग वाहक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। तो देखिए 39 पर हम लोग को बोला जा रहा है कि ओजोन गैस पाई जाती है। ओजोन गैस किसमें पाई जाती है। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल में पाई जाती है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 पर आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 40 पर हम लोग को पूछा जा रहा है कि पौधों द्वारा संश्लेषित पदार्थ कहलाते हैं। तो याद रखिएगा जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा जैव रसायन हमारा राइट आंसर हो जाएगा।
आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें और अगर वीडियो को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल में प्रेस कर लें ताकि आने वाली सारी जानकारी आप तक पहुँच सके और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। धन्यवाद।